चिराग मजबूती के साथ जला करके लोगों के ईमान को मुनव्वर करने वाली हस्ती क्या बात। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज साबिल कादरी साहब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चूंकि आपके ही इलाके में रहता हूँ, इन्होंने जो यहाँ खिदमात अंजाम दी है, हम अहले इल्म इसको महसूस करते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह पाक इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। दिगर मौका उलमाए किराम, हमारे अजीज सईद बेहतरीन शायर, अच्छे आवाज़ के मालिक हजरत मौलाना जाबिर अख्तर साहब सिराजी, मेरी भी ख्वाहिश थी उनका कलाम सुनता आज, मगर कुछ मामला है कि मैं पहले खड़ा हुआ। ये तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत के नाम पर प्रोग्राम, थोड़ी देर सुकून से बैठे स्टेज में, उलमाए किराम भी और अवाम भी। आज जो थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करनी है वो इस मौजू पर के दौरे हाजिर में मसलके हक मजहबे अहले सुन्नत वल जमाअत की जाहिरी पहचान का नाम है मसलके आला हज़रत। बहुत खूब। तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत का नाम है मसलके आला हज़रत। आज मेरा मौजू यही रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत का नाम है मसलके आला हज़रत। और एक जुमला कहा है कि हक की जाहिरी पहचान का नाम है मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। मैंने जो अभी कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की, सूरह फातिहा की मशहूर आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधी राह चला, सीधा रास्ता चला। सिरात मुस्तकीम मजहब इस्लाम, मगर हालात और जमाना के एतबार से इस मसले के मजहब हक, मजहब मुहज्जब इस्लाम की जाहिरी पहचान बदलती रहती है। जाहिरी पहचान मैं तारीख के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, बगौर सुने, बात बैठेगी ज़हन में। एक दौर था मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर कोई खुदा को एक मानने को तैयार नहीं था। वो खाने काबा जिसे एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, उसमें 360 माबूदात बातिला की पूजा हुआ करती। कोई खुदा को एक मानने को तैयार नहीं। ऐसे मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया उस मौका पर, जिसने खुदा को एक मान लिया और मोहम्मद अरबी को अल्लाह का रसूल मान लिया, वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया, खुदा को एक मान लिया, अल्लाह को माबूद मान लिया, मोहम्मद अरबी को अल्लाह का रसूल मान लिया, वो जन्नती, वो जन्नत पर दाखिल हो गया। उस मौका पर तो खुदा को एक मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के रसूल को रसूल मानने को तैयार नहीं, फकत रब की वहदानियत का इकरार और मुस्तफा का रसूल मानना, यही हक की पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यही हक की पहचान है। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ो जन्नती, खुदा को एक मानो, रसूल को अल्लाह का रसूल मानो, जन्नती। फिर कुछ सालों के बाद नमाज की फर्जियत का हुक्म आया। इसका हुक्म आया, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो। उस मौका पर रहमत कौनो मकान इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया
कि हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फर्क नमाज का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फर्क किसका है? नमाज का। वाह, हम नमाज का इकरार करते, सुभान अल्लाह। वो नमाज का इकरार नहीं करते। ये नमाज हम में उनमें फर्क है। हम नमाज के जरिए खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, या रब की इबादत को तैयार नहीं। तो हमारे इनके दरमियान फर्क नमाज। कलमा है, कलमे के साथ अब नमाज मिल गया। अब और ज़हन करीब कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मदनी जिंदगी में कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के लोग हो गए। क्या तरह के लोग हो गए? दो तरह के लोग। कुछ वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इकरार करते, नमाज पढ़ते, साथ साथ उनके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, मुस्तफा की अजमत उनके जहन में बैठी हुई थी। उनका वही अकीदा था जो आला हजरत ने हमें बयान किया कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दू को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसू का सहारा हमारा नबी। यह अकीदा है। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, वाह। वो कलमा का इकरार करते, नमाज पढ़ते, साथ में उनके दिल में नबी पाक की सच्ची मोहब्बत, वाह 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 वाह, मुस्तफा का एहतराम था। कुछ वो लोग थे जो कलमा जरूर पढ़ते थे, नमाज जरूर पढ़ते थे, मगर उनके दिल में नबी पाक का एहतराम नहीं था, नबी पाक की सच्ची मोहब्बत नहीं थी, नबी पाक की ताज़ीम उनके दिल में नहीं थी, जिन्हें कुरान ने मुनाफिकीन से याद किया। कुरान ने जिनको मुनाफिक कहा है। कलमा पढ़ने वाले दो तरह के लोग, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के लोग। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया जिसने सिर्फ कलमा पढ़ लिया वो जन्नती हो गया, या नमाज पढ़ लिया वो मोमिन हो गया, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस और मिशकात शरीफ किताबुल ईमान की चौथी हदीस, अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब और प्यारा न हो जाऊं। अब नबी करीम की मोहब्बत हक की पहचान करार दी गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नाराए तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह। ये मैंने सरकार की जिंदगी में तीन पहचान बताई, सरकार की जिंदगी में बहुत अच्छा है, हक की वाह। तीन पहचान, हालात के एतबार से, जमाने के एतबार से हक की जाहिरी पहचान बदल गई। तीन पहचान। जब कोई खुदा को एक मानने को तैयार नहीं था, क्या बात है, वाह। मुस्तफा को अल्लाह के रसूल मानने को तैयार नहीं था, क्या बात है, तो कहा गया कि जो खुदा को एक मान लिया, मुस्तफा को रसूल मान लिया, वही हक पर है, वो जन्नती हो गया। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद नमाज की फर्जियत का मामला आया। अब जाहिरी पहचान में कुछ तब्दीली आई। कलमे के इकरार के साथ साथ जो नमाज को फर्ज माने वो मोमिन, और कलमे के इकरार के साथ साथ जो नमाज को फर्ज न माने वो इस्लाम से खारिज। मसला आज भी यही है, नमाज न पढ़ना गुनाह, और नमाज को फर्ज न मानना, नमाज का इनकार करना ये कुफ्र है। मसला आज भी अपनी जगह है।
फिर जब नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले दो तरह के लोग हो गए, कुछ नबी पाक से मोहब्बत करने वाले, कुछ नबी पाक की मोहब्बत न करने वाले, तो अब हक की जाहिरी पहचान में तब्दीली आ गई। अब मुस्तफा ने कहा जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा न हो तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। वाह 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 वाह। अब मुस्तफा की मोहब्बत हक की पहचान करार दी गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। सरकार के जमाने में 3 तब्दीलियां दिखा रहा हूं। वाह 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 वाह। अब और जहन करीब कीजिए, फिर देखिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, उमर फारूक का दौर आया, वाह वाह वाह। उस्मान गनी का दौर आया, क्या बात है। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में कलमा पढ़ने वाले 3 तरह के लोग हो गए। वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, नबी पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले, ये कैसे हो गए? 3 तरह के लोग हो गए। सुन्नी, राफिजी जिसे शिया कहा जाता है, खारजी। फिर अली मुर्तजा के जमाने के बाद जब ताबईन का दौर आया, एक फिरका और पैदा हुआ, मुअतज़िली। अहले इल्म में खातम देंगे मुअतज़िली फिरका। अब गोया के नबी पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले 4 तरह के लोग, क्या बात है। सुन्नी, राफिजी, खारजी, मुअतज़िली। मैं मुख्तसर अंदाज में सबका तारीफ करा दूं, फिर बताऊं अब हक की पहचान क्या हो। क्या बात है, वाह वाह। ये बात समझ में आएगी। ये राफिजी जिसको हम शिया कहते हैं, उन्होंने तरह तरह के नए अकीदे निकाले। तो माअल्लाह नबी पाक के बाद खिलाफत का हक हजरत अली का था। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और उस्मान गनी ने इनके खिलाफत के हक को गसब कर लिया। वाह वाह वाह। बोले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत ये उन्होंने अकीदा बनाया। उसके साथ ही राफिजियों ने यह भी अकीदा निकाला कि हजरत अली का मर्तबा सिद्दीक अकबर से ज्यादा, हजरत अली का मर्तबा उमर फारूक आदम से ज्यादा। ये इस तरह के अकाद उन्होंने गढ़े, अपने बनाए। हजरत अली को इतना बढ़ावा दिया कि माअल्लाह यहां तक बोल पड़े कि नबूवत अली को मिलनी थी, मुस्तफा को मिल गई। वाह वाह। यहां तक बढ़ गए वो लोग। ये राफिजी शिया जो हजरत अली का मर्तबा सिद्दीक अकबर फारूक आदम से ज्यादा मानने वाले। दूसरा फिरका खारजी, इन्हीं का उल्टा। ये हजरत अली की मोहब्बत में बहके और खारजी हजरत अली की दुश्मनी में तबाह हुए। खारजी जो फिरका था वो माअल्लाह हजरत अली को गालियां दिया करता। क्या करता वो? इतने नालायक वो हो गए, जब वो कभी हजरत अली का नाम लेते खारजी लोग, तो ये जुमला भी वो बोला करते कि अली सव्वदल्लाहु वजह। बोली अस्तगफिरुल्लाह, माअल्लाह का अली सव्वदल्लाहु वजह, अली उनका चेहरा अल्लाह काला करे, ऐसा बोला करते उस जमाने में। जब देखा मुसलमानों ने कि अली के साथ उनका ये नापाक रवैया, अली सव्वदल्लाहु वजहू कह रहे, तब मुसलमानों ने भी सुनने भी कहना शुरू किया, अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। अली अल्लाह ताला इनके बाबरकत चेहरे को और बाबरकत बनाए, इनकी इज्जत वाले चेहरे को बाइज्जत बनाए। यही वजह है सिद्दीक अकबर का नाम हो तो रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सब सहाबी के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु बोला जाए। जब हजरत अली का नाम आए पहले ईमान बोलता है अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। ये राफिये खारजियों को जलाने के लिए और उनके मुकाबिल हजरत अली की अजमत को जाहिर करने के लिए। क्या बात है, वाह वाह। ये बोला जाता है।
वाह अब आई मैं बोल रहा हूं। तो दूसरा गलत फिरका खारजी का, जो हजरत अली के खिलाफ जुबान खोलते, उन्हें गालियां देते, ये दो का तारुफ हो गया। राफिजी जो हजरत अली का मर्तबा सिद्दीक अकबर फारूक का आगे ज्यादा मानते, खारजी जो हजरत अली मुर्तजा को माअज़ल्लाह बुरा भला करते, मोहब्बत न करते, उनको गाली देते। तीसरा गलत फिरका निकला मुअतज़िली, उनके अलग अलग अकायद, उनका कि ये भी नजरिया रहा कि जो चमड़े वाला मूजा है, जिनको हम लोग खुफ कहा करते हैं, खुफ पर मसह करना जायज नहीं, कि कुरान से साबित नहीं है। ये उनका नजरिया रहा। खुफ पर चमड़े वाले मूजे पर मसह करना जायज है, जायज है, जायज है, ये हदीस से साबित है। कहाँ साबित है ये? उन्होंने इनकार किया। अब आइए मैं बहरुर राय के हवाले और बदाए सना के हवाले से गुफ्तगू करूँ। ऐसे माहौल में जब कलमा पढ़ने वाले चार तरह के लोग हो गए, नबी पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले, सुन्नी, राफिजी, खारजी, मुअतज़िली। अब हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था, हक की पहचान क्या है? इनसे पूछा गया था जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, कुंडे का फातिहा बड़ा मशहूर है। ये जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत में से हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने परपोते, इल्मी मकाम इतना बुलंद कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने 2 साल तक उनकी शागिर्दी इख्तियार की। क्या बात है, वाह वाह। जाफर सादिक, और कहा था इमाम आज़म ने लौलस सनतान लहलक नौमान, क्या अगर नौमान बिन साबित अबू हनीफा को इमाम जाफर सादिक की सोहबत वाली वो 2 साल नसीब न होती तो नौमान इस मकाम पर पहुंच नहीं पाता। क्या बात है। इस मकाम पर आज हलाक हो जाता। ये जाफर सादिक अहले बैत में से इमाम हुसैन के पर पोते, उनसे पूछा गया था हक की पहचान क्या है। उनके जमाने में नबी पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले 4 तरह के लोग, सुन्नी, राफिजी, खारजी, मुअतज़िली, सबका अकीदा मैंने बताया आपको। तो जाफर सादिक ने कहा था तफदीलुल शैखैन हुब्बुल खतनैन, मसअलल खुफ़ैन का कायल होना ये हक की पहचान है। जो इन तीनों को माने वही जन्नती है। तफदीलुल शैखैन का मतलब दोनों शेखों को सब पर फजीलत देना। दोनों शेख से मुराद सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, इन दोनों को सब पर फजीलत देना, हजरत अली से ज्यादा मानना। ये रद्द किनका हो रहा है? ये रद्द हो रहा है शिया का, ये रद्द हो रहा है राफिजी का। हुब्बुल खतनैन, नबी पाक से दोनों दामादों से मोहब्बत करना, उस्मान गनी से मोहब्बत करना, अली मुर्तजा से मोहब्बत करना, ये हक की पहचान है। ये रद्द किया जा रहा किनका? खारजियों का। मसअलल खुफ़ैन का कायल होना, मूजे पर मसे को जायज मानना। तो 3 चीज को मानता हो, तफदीलुल शैखैन सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, इन दोनों को सब पर फजीलत देता हो। तो हुब्बुल खतनैन, नबी पाक दोनों दामाद उस्मान गनी, अली मुर्तजा से मोहब्बत करता हो। मसअलल खुफ़ैन, मूजे मसे को जायज मानता हो। तो इन 3 चीजों का इकरार करे वही मोमिन है, वही हक पर है, वही जन्नती है। इनके जमाने में हक की पहचान पहले से कुछ बदल कर दिखाई पड़ी। क्या बात है, वाह। ये तारीख पढ़िए तो समझ में आएगी। ये मसले के आला हजरत है क्या? ये मसले के आला हजरत है क्या? ये नया नारा कहां से आया? इस दौर में मसले के आला हजरत हक की जाहिरी पहचान का नाम, ये मेरा दावा है। हर जमाने में हालात के एतबार से जाहिरी पहचान बदल रही है। तफसील का वक्त नहीं, उलमाए किराम मौजूद हैं,
ये किताबों में पढ़ते पढ़ाते हैं। कहीं पर आता है कि हम लोग मातुरीदी हैं, कहीं आता है कि अशरी हैं। ये अशरी का लफ्ज, ये मातुरीदी का लफ्ज, ये दो इमाम मानना सुन्नियत की पहचान। हाँ हाँ, जब 11वीं सदी आई थी उसमें हिंदुस्तान में एक बादशाह बना था जिसने 50 साल तक हुकूमत की थी, जिसको दुनिया अकबर के नाम से याद करती है। इसने एक नया दीन कायम किया था, दीन इलाही के नाम पर। किसी ने उससे कहा था हर 1000 साल पर माअज़ल्लाह कलमा बदल जाता है। अब इस्लाम को 1000 साल हो गए, नया कलमा होना चाहिए। तो उस अनपढ़ जाहिल गवार बादशाह ने एक नया कलमा ईजाद करवाया था, माअज़ल्लाह। हमारा कलमा शुरू से है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल भी यही कलमा था, आज भी यही कलमा है, क़यामत यही कलमा है। ये सब नबियों का कलमा रहा है, सब नबी ने इस कलमे को पढ़ा है। मगर माअज़ल्लाह उसने नया कलमा पैदा किया था और ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, बोली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने नया कलमा ईजाद करवाया, ये नया दीन कायम करवाया। गैरुल्लाह को सजदा हराम है, उसने अपने दरबार में सजदे को वाजिब करार दिया। ये तब्दीली आई थी, इस्लाम को मिटाना चाहा था, हक और बातिल का फर्क मिटाना चाहा था, दोनों को एक करना चाहा था। एक बीवी अगर कलमा पढ़ने वाली है, दूसरी अकबर जोधाबाई के नाम पर बीवी रखा हुआ है। ये मामला ऐसे थे, ऐसे मौका पर अल्लाह ताला ने दीन हक की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, सुन्नियत की हिफाजत के लिए, हक को जाहिर करने के लिए हज़रत सैयदुना मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी को सरहिंद में पैदा फरमाया। मुझे सर पैदा हुए, अकबरी दीन का मुकाबला किया, हक को वादे किया, इस्लाम की तालीम को आम किया। इसलिए अकबरी फितने के मुकाबले में मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीम ये हक की पहचान करार दी गई। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तारीख पढ़े तो फिर बात चले। वाह 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 वाह। हर जमाने में, हर दौर में कुछ तब्दीली आ रही है। बेशक। जिस अंदाज का दुश्मन, जैसा बातिल, उसी एतबार से हक की जाहिरी पहचान। हमारा कलमा पहले से था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही आज भी है, वो हमेशा रहेगा। मगर उसके जाहिरी तकाजे बदल रहे हैं, जाहिरी पहचान बदल रही है। अब आइए करीब ध्यान कीजिए, दौर आया 14वीं 14वीं सदी का। इस 14वीं सदी में एक नहीं कई कई फितने पैदा हुए इस्लाम को मिटाने के लिए, सुन्नियत को खत्म करने के लिए, हक को मिटाने के लिए। किसी ने कहा माअज़ल्लाह कुरान में हर चीज का बयान है, हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस की जरूरत नहीं। उसने कुरान के नाम पर हदीस का इनकार किया। चकरालवी फिरका, अब्दुल्ला चकरालवी इसका बानी। किसी ने कहा माअज़ल्लाह जन्नत कुछ नहीं, जहन्नम कुछ नहीं, ये पुलसिरात कुछ नहीं, हश्र कुछ नहीं। इस तरह के नए नए अकायद गड़े, जिस फिरकों को नेचरी फिरका कहा जाता है। और करीब आइए, एक फिरका और आया हक के खिलाफ का कुरान और हदीस में सब चीज का बयान, हमारे कुरान और हदीस काफी है, किसी इमाम को मानने की जरूरत नहीं। गैर मुक़ल्लिद का फितना, ये सारे फितने पैदा हो रहे आला हजरत के दौर में। उनके जमाने में एक फितना पैदा हुआ, उसने कहा माअज़ल्लाह सिर्फ खुदा को मानो, किसी और को न मानो। इस अक़ीदे को वाज़े करने के नबी की शान घटाने की कोशिश की। अपनी किताब में कहीं ये लिखा कि माअज़ल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, बोलिए अस्तग़फिरुल्लाह। कहीं पर यह लिखा गया माअज़ल्लाह नबी वली शहीद से बेबस मजबूर बंदे हमारे बड़े भाई हैं। इस तरह के नबी की शान करने की कोशिश की गई। कहीं पर माअज़ल्लाह ये लिखा गया कि नबी पाक को उर्दू बोलना दारुल देवन से आया। इस तरह के अकीदे शाये करके किताबों में फैला करके दीनी हक मिटाने की कोशिश की। ऐसे मौका पर अल्लाह ताला ने उन तमाम फितनों का जवाब देने के लिए, तमाम फितनों से हक को बचाने के लिए बरेली की सरजमीन पर नक़ी अली खां के घर पर अल्लाह ताला ने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत
इमाम अहमद खां फाजिल बेलवी को पैदा फरमाया। आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाए, कलम चला, कलम से जिहाद फरमाया, तमाम बातिल फिरकों का जवाब दिया, हक को वाज़े किया। जब इन लोगों ने माअल्लाह ये कहा कि नबी शफा देने वाले नहीं, नबी को इख्तियार नहीं, नबी मजबूर है, तो कलम चला आला हजरत का और एक मोटी किताब तहरीर फरमाई जिसके अंदर 60 कुरान की आयतें, 300 अहादीसे करीमा और 72 अक़वाले बुजुर्गा से ये साबित किया नबी ये पाक शफा देने वाले हैं, मुस्तफ़ा इख्तियार वाले हैं, मुस्तफ़ा मुख्तार कुल है। ये अकीदा दिया और ये शेर में अपना अकीदा जाहिर कर दिया कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, देख ले अंधे नजदी कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पीछे वाले भी हाथ उठाए, मसलके आला हजरत, तालिबाते आला हजरत, कलामे आला हजरत, मुफ्ती राहत हुसैन कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इन लोगों ने नया अकीदा गढ़ा कि माअल्लाह नबी पाक को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माअल्लाह नबी पाक इल्म गैब मानना ये सरी शिर्क है, इस तरह की बातें किताबों में लिख कर छापी। बरेली का ताजदार उठा, कलम उठाया, मक्का शरीफ की सरजमीन है, हज का मौका है, बुखार में है, मगर 8 घंटे की मुद्दत में एक मोटी किताब अरबी जबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया तहरीर फरमाई और कुरान से और हदीस से ये अकीदा साबित किया कि नबी को इल्म गैब है। ये सहाबा का अकीदा है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है, ये ताबईन का अकीदा है, हर ज़माने के मुसलमानों का अकीदा है। इस शेर में अपना अकीदा जाहिर कर दिया कि हबीबी या रसूल अल्लाह और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब बोले खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। जब इन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत को घटाने की नापाक कोशिश करते हुए मुस्तफ़ा जाए रहमत के मिलाद पर एतराज किया, क़याम पर एतराज किया और माअल्लाह कन्हैया के जन्मदिन मनाने के मुशाबे करार दिया, तो ऐसे मौका पर बैल के ताज़ कलम उठा, बेशुमार कुरान की आयत, अहादीस करीमा, अक़वाल सहाबा ताबईन से साबित किया मुस्तफ़ा जाए रहमत पर के मिलाद को मुनक़्क़िद करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। क्या बात है, मुस्तफ़ा का मिलाद बनाना रब की सुन्नत कुरान से साबित है, नबी पाक की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है और हर जमाने के बुजुर्गों का तरीका रहा है। फिर शेर में यह पैगाम दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए जलकर आदू, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो आला हजरत ने तमाम बातिल फितनों का मुकाबला करके सही सुन्नियत मजहब हक अहले सुन्नत वल जमाअत को वाज़े किया, अपनी जान की फिक्र नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तो मुझे गाली देता है तो देता रहे, मेरे खिलाफ बोलता तो बोलता रहे। मुस्तफ़ा की शान में कोई कमी ना आनी चाहिए कि ये आशिक रसूल, किसी ने कहा था कि नानपारा के नवाब की शान में एक कलाम लिखते ताकि कुछ दुनियावी एतबार से भी शोहरत हो और कुछ दादो दहिश का मामला आए, तो इस आशिक रसूल ने कलम उठाया था तो यही तो कहा था वो कमाले हुस्ने हुजूर है गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाक दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर आशिक ने यह अकीदा दिया था कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मक्के में खुलकर कह दिया
करूं मदहे अहले दुवल रजा, वाह। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह ने इनाम दिया कि उन्हें हक की हिफाजत फरमाई, कि इनकी तालीमात तमाम बातिल फिरकों के मुकाबले में हक की पहचान करार दी गई। उन्हीं तालीमात का नाम है मसलके आला। वाह 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 वाह। ये मसलके आला हजरत इस दौर में हक की जाहिरी पहचान का नाम, बेशक बेशक जाहिरी पहचान का नाम है। अगर आप चाहते हो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए कुछ करो तो मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती से थाम लो, कि मसलके आला हजरत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत है। यही मेरा पैगाम है कि इसको मजबूती से पकड़े, आला हजरत की तालीमात को माने, उसकी रोशनी में चले। आला हजरत ने अपने घर से कुछ नहीं कहा है, जो कुछ भी कहा है कुरान से कहा, हदीस से कहा है, सही इस्लाम से पेश किया है। आप आला हजरत की तालीमात को मानेंगे, यकीन जानिए आपका ताल्लुक अजमेर मुक़द्दस से जुड़ जाएगा, बगदाद मुअल्ला से जुड़ जाएगा, नजब अशरफ से जुड़ जाएगा, आपका ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ जाएगा। हाँ हाँ, आपके दिल का ताल्लुक रब से हो जाएगा। वाह 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 वाह। बस इसी शेर पर अपने गुफ्तगू खत्म, कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे फिर क़ियामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। इस जमाने में सीधे रास्ते की जाहिरी पहचान का नाम है मसलके आला।